अच्छा, हम में से कितने ही लोग रोज सुबह शीशे में देखते हैं और सोचते हैं, यार काश बॉडी थोड़ी बेहतर होती, है ना? लेकिन फिर दिमाग में क्या आता है? जिम की महंगी फीस, आने जाने का झंझट और वो हजारों एक्सरसाइज, समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से करें। और बस बात वहीं खत्म हो जाती है। पर सच बताऊं, आपकी ड्रीम बॉडी का रास्ता जिम से होकर जाता ही नहीं है। वो आपके घर से ही शुरू होता है, और वो भी बिना जेब खाली किए। तो सवाल ये उठता है कि क्या जिम के बिना वो किलर वी शेप्ड वाली बॉडी बन सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकती है। और इसका राज किसी महंगी मशीन में नहीं, बल्कि आपके अपने ही शरीर की ताकत और सही नॉलेज में छिपा है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे सफर को 5 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले, घर पर फिटनेस का वादा क्या है। फिर बिना जिम के ग्रोथ के पीछे का साइंस क्या है। उसके बाद आपको मिलेगा एक 90 दिन का पूरा वर्कआउट प्लान। फिर बात करेंगे डाइट की, जो असली गेम चेंजर है। और आखिर में वो एक सीक्रेट जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। तो तैयार हैं? चलिए 90 दिन का ये मिशन शुरू करते हैं। तो पहला भाग है घर पर फिटनेस का वादा। हम यहाँ सिर्फ छोटी मोटी टोनिंग की नहीं, बल्कि 3 महीनों में एक पूरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन प्लान में कूदने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम आखिर किस तरह की बॉडी बनाने का टारगेट रख रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद कोई पहलवान बनना नहीं है। बात हो रही है एक बैलेंस्ड, नेचुरल दिखने वाली फिजिक की। चौड़े कंधे, एक पतली कमर जो आपको वो कमाल का वी शेप देती है, टोन्ड आर्म्स और हल्के फुल्के दिखने वाले एब्स। मतलब एक ऐसी बॉडी जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस कराए। और यही हमारा वादा है। अगर आने वाले 90 दिनों तक बिना कोई बहाना बनाए इस प्लान को ईमानदारी से फॉलो किया जाए, तो सिर्फ बॉडी ही नहीं बदलेगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी और खुद को देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे भाग पर। अब हम उस साइंस को समझेंगे जो जिम के बिना भी मसल ग्रोथ को मुमकिन बनाता है। ये फिटनेस इंडस्ट्री का वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। सवाल वही है, बिना भारी वजन उठाए मसल्स आखिर बनेंगी कैसे? सच ये है कि आपकी मसल्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी फैंसी जिम में हैं या अपने कमरे के फर्श पर। वो सिर्फ एक ही भाषा समझती हैं, चैलेंज, यानी चुनौती। और इसी सिंपल सी साइंस को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब अगर आज आप 5 पुशअप्स कर पा रहे हैं, तो बस अगले हफ्ते 6 करने की कोशिश करनी है। यही है वो राज। धीरे धीरे लगातार चैलेंज को बढ़ाते रहना, इसी से मसल ग्रोथ होती है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपने पानी की एक बाल्टी 10 बार उठाई। ठीक है, शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल लगा, लेकिन 15 दिन बाद वही बाल्टी आपको एकदम हल्की लगने लगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अब उस चैलेंज की आदी हो चुकी है। तो अब ग्रोथ कैसे होगी? बहुत सिंपल है, उस बाल्टी में थोड़ा और पानी डालना होगा। बस यही नया चैलेंज आपकी मसल्स को और ज्यादा मजबूत होने पर मजबूर कर देगा। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब इस साइंस को एक्शन में बदलते हैं। तो पेश है आपका 90 दिन का वर्कआउट प्लान। एक ऐसा सिंपल और पावरफुल ब्लूप्रिंट जिसे आप अपने लिविंग रूम में भी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, इस प्लान का गोल्डन रूल है, फॉर्म हमेशा रेप्स से ज्यादा जरूरी है। 10 गलत पुशअप्स लगाने से 1000 गुना बेहतर है 5 सही पुशअप्स करना। हर एक मूवमेंट को महसूस करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। तो हमारा हफ्ते का स्केड्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। मंडे को पुश डे, यानी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। वेडनेसडे को पुल डे, यानी बैक और बाइसेप्स। और फ्राइडे को लेग्स और कोर। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिए, मंगलवार, गुरुवार और वीकेंड रेस्ट के लिए हैं। इन्हें स्किप मत करना। आपकी असली ग्रोथ इन्हीं रेस्ट के दिनों में होती है, जब मसल्स खुद को रिपेयर करके पहले से और ज्यादा मजबूत बनती हैं। पुश डे पर हम 3 एक्सरसाइज करेंगे और हर एक के 3 सेट। सबसे पहले क्लासिक पुशअप्स, ये आपकी चेस्ट को चौड़ा करने के लिए बेस्ट हैं। फिर पाइक पुशअप्स, जो आपको वो मजबूत वी शेप वाले शोल्डर्स देंगे। और आखिर में चेयर या बेड डिप्स, जो सीधे आपके ट्राइसेप्स पर काम करके आर्म्स को साइज देंगे। पुल डे पर हम करेंगे बॉडी वेट रो या बेडशीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के अपनी बैक को ट्रेन करने के लिए ये सबसे असरदार एक्सरसाइज में से एक है। और फिर सुपरमैन्स, ये आपकी लोअर बैक के लिए बहुत जरूरी हैं। हर रैप में अपनी बैक मसल को अच्छे से स्क्वीज करना है। और लेग्स और कोर डे पर हम शुरू करेंगे स्क्वाट्स से, जो पूरी लोअर बॉडी की नींव है।
फिर करेंगे लंजेस, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाएंगे। इसके बाद आएगा प्लैंक, जो अंदर से आपकी कोर को लोहे जैसा मजबूत करेगा। और आखिर में क्रंचेस, उन ऊपरी एब्स को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं चौथे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, आपकी डाइट। ये असली गेम चेंजर है। आप दुनिया का सबसे अच्छा वर्कआउट प्लान भी फॉलो कर लें, लेकिन अगर ये हिस्सा गड़बड़ है तो भूल जाइए कि कोई रिजल्ट मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, असली खेल वर्कआउट खत्म होने के बाद शुरू होता है, और उस खेल का नाम है रिकवरी। आप जिम में मसल्स तोड़ते हैं, लेकिन उन्हें बनाते हैं किचन में और बिस्तर पर सोते समय। इसे ऐसे समझिए, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स में छोटी छोटी टूट फूट होती है, बिल्कुल एक टूटी हुई दीवार की तरह। अब इस दीवार को दोबारा बनाने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट। वो सीमेंट है प्रोटीन, और उस सीमेंट को दीवार तक ले जाने वाले मजदूरों को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल। और आपको कोई मुश्किल या फैंसी डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा नियम याद रखें, 80-20 रूल, यानी 80% टाइम घर का बना हेल्दी खाना और 20% टाइम वो जो आपका दिल करे। इससे आप लंबे समय तक डाइट पर टिके रह पाएंगे। तो अपनी डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करना है। प्रोटीन यानी सीमेंट के लिए अंडे, पनीर, दालें। कार्ब्स यानी पेट्रोल के लिए रोटी, चावल, आलू। हेल्दी फैट्स यानी लुब्रिकेंट के लिए नट्स और घी। और हाँ, पानी को कभी मत भूलना। दिन में 3-4 लीटर पानी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी 70% मसल्स पानी से ही बनी है। तो ठीक है, अब आपके पास वर्कआउट प्लान है और आपके पास फ्यूल प्लान भी है, लेकिन इन दोनों को जो चीज आपस में जोड़कर रखेगी ना, वही है इस ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी और सबसे पावरफुल राज। और वो राज है डिसिप्लिन। देखिए, मोटिवेशन तो एक चिंगारी की तरह है, आज है कल गायब। लेकिन डिसिप्लिन वो एक आदत है। ये आपसे तब भी वर्कआउट करवाएगी जब आपका बिल्कुल मन नहीं होगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आलस आएगा ना, असली लड़ाई उसी दिन है। ये 90 दिन का सफर सिर्फ आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये आपके विल पावर का, आपकी इच्छा शक्ति का टेस्ट है। जब आप ये छोटी छोटी लड़ाइयां हर रोज जीतेंगे, तो 90 दिन बाद शीशे में जो इंसान दिखेगा, वो सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी कहीं ज्यादा मजबूत होगा। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है। आज से 90 दिन तो वैसे भी बीत ही जाएंगे। सवाल सिर्फ ये है कि 90 दिन बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? उसी जगह पर शिकायत करते हुए, या फिर एक नए, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा पावरफुल वर्जन के रूप में?